पढ़ चुके हैं सारा कुछ कि आपको पता है इसमें राइट एंगल ट्राइंगल पे वर्कआउट होता है। राइट एंगल ट्राइंगल पे ही काम होता है। जैसे मान लो राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी है, अगर ठीक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो आपको पता है आपके पास 6 होते हैं। पहला आता है साइन, दूसरा आता है कॉस, फिर आता है टैन, फिर आता है आपका कॉसिकेंट, फिर आता है आपका सीकेंट और लास्ट में आता है आपका कॉट। ठीक है, लास्ट में आता है आपका कॉट। ये 6 और आपको सीक्वेंस पता होनी चाहिए। अब इसमें दो तरह के एंगल आते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में। एक आता है एंगल ऑफ एलिवेशन। जब हम कोई चीज मतलब ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो उसमें एलिवेशन आ रहा है, ठीक है। और जब हम कहीं ऊपर वाली कहीं हाइट वाली बिल्डिंग से और वहां से नीचे की तरफ देख रहे हैं, कोई गाड़ी आ रही है कुछ भी आ रहा है, जैसे अगर यहाँ ए से देख रहा हूं तो यहाँ पे एंगल ऑफ क्या बन रहा है, एलिवेशन। अगर मैं ऊपर से नीचे देख रहा हूं तो ये वाला कोण क्या बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ये उन्नयन कोण, ये अवनमन कोण। ठीक है, तो नॉर्मल चीज है। उसके बाद इसमें क्या चीज आती है कि थीटा अगर यहां पर है, सबसे बड़ी चीज यही पहचानने में आती है कि अगर आप थीटा ए पे बात कर रहे हैं तो जो परपेंडिकुलर होगा वो ये रहेगा। और हाइपोटेनियस तो आपको पता है जो आपका 90 डिग्री एंगल होता है उसके सामने वाली साइड ही हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस तो बिल्कुल भी नहीं बदलता है। लेकिन मेन कारण क्या है कि अगर आपका एंगल कहां चला जाता है, सपोज करो कि सी पे चला गया, ठीक है, तो परपेंडिकुलर आपका फिर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। बस थोड़ी सी चीज आपको सीखनी है। बाकी देखो इनको सॉल्व, जैसे आपको इन क्वेश्चंस में दिया क्या होगा, इन क्वेश्चन में आपको दो चीजें दी होंगी। ये एक तो आपको एंगल दिया होगा, साथ में एक त्रिभुज की भुजा दी होगी, साइड ऑफ ट्राइंगल दी होगी, और आपने क्या करना फिर दूसरी साइड निकालनी कोई ना कोई। ठीक है, तो इसमें हमने निकालना कैसे है, बेसिक रूल क्या है जो हमें फाइंड करना है, जो साइड हमने फाइंड करनी है उसको ऊपर रखना है और जो आपको गिवन है उसको नीचे रखना। उसके बाद देखना कि उन दो साइड्स की वजह से कोई रेशो बनेगा और उन रेशो की वजह से कि साइन बन रहा है, कि कॉस बन रहा है, कि टैन बन रहा है, कि कोसिकेंट बन रहा है, कि सीकेंट बन रहा है, कि कॉट बन रहा है। तो बेसिक रूल यही है इनको सॉल्व करने का कि जो चीज हमें निकालनी है हम उसको कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे, अपॉन जो चीज हमें गिवन है दी उसको नीचे रखेंगे, फिर उसके साथ से हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट बोलता है कि अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म and broken part bends so that top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. ठीक है, ये सारा क्वेश्चन आपने अपने दिमाग में रख लेना एक बार। सीधी सी बात है, आपके पास एक ट्री है, ठीक है, ट्री आपको पता है ऐसे स्ट्रेट होगा, सीधा ट्री है। तूफान आया, स्टॉर्म आया, और क्या हुआ, स्टॉर्म कैसे मानो कहीं से बीच से कहीं ट्री क्या होगा, ब्रेक डाउन हो गया। पर इसमें ब्रेक डाउन ऐसा होता है कि वो ऊपर से बिल्कुल ही अलग नहीं हो जाता, जहां से ब्रेक होता है वहां से कहीं होता है कि उसके साथ लगा ही रहता है थोड़ा बहुत और ग्राउंड को टच करने लगता है। अब ग्राउंड को जहां टच करता है तो इसके पेड़ के फुट से और ग्राउंड के जहां पे इसका टॉप टच करता है, इनके बीच का हमारे को डिस्टेंस दिया है कितना, 8 मीटर। और साथ में बोला कि यहाँ पे एंगल कितने डिग्री का क्रिएट करता है, 30 डिग्री का। ठीक है, अब मेन बात यह है कि इसकी नेमिंग करेंगे हम। यह ए पॉइंट दे दिया, इसका नाम दे दिया बी पॉइंट, यहाँ पे दे दिया सी और इसको क्लोज कर दिया डी। ठीक है, ये डॉटेड लाइन रखनी है आप। डॉटेड लाइन क्यों रखें, क्योंकि ये वाली आप इमेजिनरी आएगी ना, एक्चुअल में क्या हुआ, पहले तो था ये, लेकिन ये ट्री क्या हो गया, यहाँ से टूट गया, तो अब हमने क्या रखा, ये डॉटेड लाइन रखी इस तरह से। ठीक है जी, अब हमें निकालना क्या है, लेंथ ऑफ ट्री। बस इसमें इस क्वेश्चन की एक ही चीज इंपॉर्टेंस बनाती, कौन सी वाली, कि ये जो बीसी आएगा वो भी ट्री आएगा और एसी आएगा वो भी ट्री आएगा। क्योंकि जब हम इसको ऐसे सीधा खड़ा करेंगे तो एसी वाली साइड इसमें आएगी, तो हम दोनों को क्या करेंगे, सम करेंगे, ठीक है, इनको ऐड करेंगे। तो जो अब क्वेश्चन नंबर 2 है, और मैथ्स में वही बात आती है, क्वेश्चन जहां से भी आप स्टार्ट कीजिए, मतलब कहां स्टार्ट करेंगे आप लोग, जो चीज आपको फाइंड आउट करनी है पहले हम उस चीज को ही एज्यूम करते हैं। तो हम मानेंगे लेट हाइट ऑफ ट्री, और हाइट ऑफ ट्री जैसे मैं इस इमेजिनरी लाइन के हिसाब से देखूं तो क्या आ रहा है, बीडी, और बीडी का जो आंसर बनेगा वो कैसे बनेगा,
BC प्लस AC इज इक्वल टू H मीटर। ठीक है, मतलब H मान लिया हमने टोटल हाइट, लेकिन H का आंसर निकालने के लिए हमें BC भी निकालना पड़ेगा और AC भी निकालना पड़ेगा, और इन दोनों को क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे। ठीक है जी। इसके अलावा क्या दिया हुआ है, ये वाली चीज दी हुई कि डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ ट्री एंड वेयर टॉप ऑफ ट्री टचेस इज 8 मीटर। ट्राइंगल में देखें, ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ट्री टू द पॉइंट हियर द टॉप टचेस। ठीक है, तो फुट ऑफ ट्री एंड ये पॉइंट, इनके बीच का डिस्टेंस क्या आ रहा है, 8 मीटर आ रहा है। परंतु अगर मैं ट्राइंगल के हिसाब से देखो तो इसका नाम क्या बन रहा है इस लाइन का, ए बी, और ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया, 8 मीटर। और यहाँ पर जो एंगल क्रिएट हो रहा है, एंगल वो कितने डिग्री का हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, थीटा बन रहा है हमारे पास 30 डिग्री। ठीक है, देखो अब हमें क्लियर हो गया कि हमें दो चीजें निकालनी है, एक निकालना बीसी और दूसरा निकालना है एसी। इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, एबीसी, अब हमने क्या, मैंने पहले क्या कहा था इंट्रोडक्शन में कि जो आपको चीज फाइंड आउट करनी है वो ऊपर रखनी है। मुझे अभी फाइंड आउट क्या करना है, बीसी करना है यहाँ पर, और दिया क्या है मुझे, ए बी दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए बीसी क्या चीज है, एंगल यहाँ पर है, तो इसके सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और ए बी एक ऐसी लाइन है जहां पर 90 डिग्री का भी और थीटा भी उस लाइन पे बन रहा है, तो इसको हम बोलते हैं बेस। अब हमारे पास क्या चीज आती है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, सीक्वेंस हमारे को पता है। अब हमारे पास आ रहा है P अपॉन B, तो तीसरा कौन सा रेशो आता है, tan आता, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, tan थीटा। ठीक है जी, हमें BC की वैल्यू निकालनी है, AB का को 8 दिया, और थीटा यहाँ पर हमारे कितने डिग्री का दिया हुआ है, 30 डिग्री का। तो BC अपॉन 8 और tan 30 कितनी वैल्यू देता है, 1/√3। तो BC इज इक्वल टू 8 इधर चला गया मल्टीप्लाई में 8/√3 मीटर। इक्वेशन हमने क्या मान ली है, 1 मान ली। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे BC की वैल्यू आ गई। अब हमें दूसरी क्या निकालनी है, AC की वैल्यू। ठीक है, अब हम क्या चीज करेंगे, अगेन इन ट्राइंगल ABC, अब हमें निकालना इस केस में, अब हमें ये चीज निकालनी AC। AC अपॉन हमें गिवन क्या है, AB। अब AC क्या बन रहा है यहाँ पर, हाइपोटेनियस, क्योंकि 90 के सामने वाली साइड है। यहाँ पे AB क्या आ रहा है, बेस। और H अपॉन B, देखिए अब H अपॉन B ये फिफ्थ वाला बन रहा है, तो मतलब कौन सा आ गया, सीकेंड, सीकेंड की टाइप। ठीक है, AC मुझे निकालना है, AC अपॉन A इज इक्वल टू सीकेंड कितना डिग्री, 30 डिग्री, AC अपॉन 8। अब सीकेंड 30 आपको टेबल तो बनाना सबको आता है, और सीकेंड 30 में कितना होता है, 2/√3। ठीक है जी, और ये क्या हो गया, AC इज इक्वल टू, ये 8 इज आए तो 8 टू जाए क्या हो गया, 16√3। ये क्वेश्चन नंबर आ गई 2। अब हमें निकालना क्या है, द हाइट ऑफ ट्री, द हाइट ऑफ ट्री, पेड़ की ऊंचाई इज इक्वल टू AC प्लस BC क्या हुआ। ठीक है, तो AC हमारा आया 16/√3 प्लस 8/√3। ठीक है, √3 से मैं आ गया आपका, और 16 प्लस 8 बन गया, और ये कितना आया, 24/√3। ठीक है जी, अब इसको अगर हम सॉल्व करें थोड़ा सा, क्योंकि अपॉन में क्या आ रहा है, रूट आ रहा है, तो इसको रैशनलाइजेशन कर देंगे, 24/√3, और रैशनलाइजेशन के लिए क्या करते हैं, उसी नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया 24√3, और √3 इंटू √3 3, 3 1 जा 3 और 8 3 जा 24, और ये आ गया 8√3 मीटर। तो हमारा जो लास्ट आंसर आ गया, पेड़ की ऊंचाई कितनी आएगी, ठीक है, H इज इक्वल टू लास्ट में कितना आ गया हमारे पास, 8√3 मीटर।